जय गुरुदेव। जैसा कि गुरुदेव बताते हैं कि श्रद्धा से जप करते हैं, मन में भाव है कि गुरु का मंत्र है, भगवान का नाम है और फिर गुरु के द्वारा मिला है, तो श्रद्धा से मनोरथ कोश में भी, मनोमय कोश में भी इसका असर होता है। बुद्धिपूर्वक मंत्र का अर्थ समझते हैं और जप करते हैं तो विज्ञानमय कोश में भी इसकी पहुंच होती है और जप करते करते सत्व बढ़ जाता है तो आनंद आने लगता है। एक समय की बात है, भारत के एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक युवक रहता था। वह मेहनती और ईमानदार था, लेकिन जीवन में उसे सफलता नहीं मिल रही थी। उसकी फसलें सूख जाती, व्यापार में घाटा होता और परिवार की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन गांव में एक संत महात्मा का आगमन हुआ। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी कि वे लोगों को सही मार्ग दिखाते हैं। रमेश ने सोचा कि क्यों ना संत महात्मा से मिलकर अपनी समस्याओं को समाधान पूछा जाए। अगले दिन रमेश संत महात्मा के पास पहुंचा और अपनी सारी समस्याएं बताई। संत ने ध्यान से उसकी बातें सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जीवन में सफलता के लिए श्रद्धा और समर्पण आवश्यक है। यदि तुम सच्चे मन से भगवान का नाम जपोगे और अपने कर्म श्रद्धा से करोगे तो अवश्य ही तुम्हारी समस्याएं दूर होगी। रमेश ने संत की बातों को गंभीरता से लिया और प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद भगवान का नाम जपने लगा। वह अपने कार्यों को भी पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करने लगा। धीरे धीरे उसकी फसलें अच्छी होने लगी, व्यापार में लाभ होने लगा और परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। कुछ महीनों बाद गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। कई घर और फसलें नष्ट हो गई। रमेश का घर भी बाढ़ में बह गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा कि भगवान की इच्छा में ही कुछ अच्छा होगा। उसने अपने बचे हुए धन से गांव वालों की मदद की और उनके लिए भोजन और आश्रय की व्यवस्था की। रमेश की इस सेवा भावना से प्रभावित होकर गांव वालों ने उसकी बहुत प्रशंसा की। बाढ़ के बाद सरकार ने भी रमेश की सेवा को मान्यता देते हुए उसे गांव का मुखिया नियुक्त किया। अब रमेश न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गया। श्रद्धा से किया गया जप और निष्ठा से किया गया कर्म न केवल हमारे जीवन को सुधारता है बल्कि हमें समाज में एक समान स्थान भी दिलाता है। जय गुरुदेव।